हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सिंह हियर अगेन। हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर। पिछले वीडियो तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, बट आज के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 1 हमारे चैप्टर का, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि क्लास 7 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, एज बिकॉज ये क्लास 7 का ही पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो एंजॉय कीजिए। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लासेस में तुम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बताओ ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? The process of making food, the process of making food center raw material. The process of making food with the help of Raw raw material. materials. Which type of raw material? Carbon dioxide H2 H2O। ठीक है, and सॉइल water. का यूज करके, वाटर मिनरल्स यूज In the करके, present of sunlight. प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, जो भी बोलो। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहे हैं? Yes. तो क्या ये ग्रीन लीव्स में होता है सिर्फ? नहीं फोटोसिंथेसिस किसमें होगा? ग्रीन लीफ प्लांट दोनों ग्रीन लिप में भी होता है, उसमें भी होता है, येलो लिप में भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड में हो सकता है। अब आइए बात करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है, अपना खाना बनाता है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स के मदद से, मदद से जैसे हमारा वाटर मिनरल्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सनलाइट हो गया, ये सब की मदद से खाना बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए। अब खुद बताइए कि जो वाटर है, जो मिनरल्स है, क्या प्लांट्स में ऑटोमेटिकली चला जा रहा है? भगवान थोड़ी भेज रहे हैं, नहीं ना। प्लांट्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम जरूर होगा जिसकी मदद से वो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट है वो ऊपर जा रहा है। यस सर। और प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम जरूर होगा जिसकी मदद से जो खाना लीव्स में तैयार हुआ वो अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है। हाँ या ना बोलो? Yes, तो तुम्हारे घर में किचन है, किचन में तुम्हारा खाना बन रहा है, तो ये तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली थोड़ी आ जाता है। नहीं। बन गया तो तुम्हारे पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा? नहीं, तुम बोलोगे मम्मी को, फिर मम्मी ला के देंगे, या खुद जाओगे खुद लेके आओगे, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? यस। तो इट मींस कि यहाँ पे जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आज की क्लास में हम लोग वही चीज के बारे में समझने वाले हैं। समझ गए क्या बोल रहे हैं कौशिक? बोलो। यस। ठीक है, अब देखिए, प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के पास रॉ मटेरियल आता है। यस सर ऐसे नहीं करो, प्लांट्स के पास रॉ मटेरियल आता है। यस सर प्लांट्स के पास रॉ मटेरियल आता है एंड इसके चलते वो क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस। हाँ ना बोलो? यस। फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बोलिए। Yes. फोटोसिंथेसिस कर लिया, ठीक। उसके पास जितना भी रॉ मटेरियल आया, जैसे सॉइल से आया, ठीक है, सॉइल से आया, उसके बाद एयर से आया, और उसके बाद सनलाइट से। फोटोसिंथेसिस यही सब का कारण कर पाएगा। हाँ ना बोलना? तो जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड हैं वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पेड़ों के अंदर ना, जैसे हम लोगों का, अगर हम लोग अपना बात करें तो हमारा जो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टिंग का, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बोलिए, बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हाँ, जैसे हमारे बॉडी में सारा चीज फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ब्लड वेसल्स। हाँ ना बोलना? डिफरेंट ब्लड वेसल्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे प्लांट्स के भी अंदर, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को किया जा सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो एज जैसे हम लोगों के अंदर जो होता है सिस्टम, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो प्लांट्स के अंदर जो होता है वो होता है वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम। ये सिमिलर है, हमारा जैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वैसे प्लांट्स के अंदर अगर पूछ लेगा तो वो क्या बन जाएगा? वस्कुलर सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वस्कुलर सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वस्कुलर सिस्टम बन जाएगा। वस्कुलर सिस्टम बेसिकली है क्या? तो वस्कुलर सिस्टम एक डेवलप्ड ट्यूब का नेटवर्क है जो कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि वस्कुलर सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ system, it is a network of tubes, it is a network of tubes which allows the plants to transport many substances। हाँ ना बोलना? ये लिख सकते हैं वस्कुलर सिस्टम के बारे में। Yes. कि वस्कुलर सिस्टम है क्या? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो कि पूरे प्लांट में फैला हुआ रहेगा, ताकि प्लांट अपना ट्रांसपोर्टेशन कर ले अलग अलग सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह पे। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है? बोला जरा। नहीं। कोई भी दिक्कत है वस्कुलर सिस्टम में? नहीं। जैसे हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वैसे उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम, उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा? वाटर मिनरल्स जो भी है, सारा चीज, जितना भी चीज है, सारा को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन करेगा? हमारा वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और तो और यहाँ पे वेस्टेजेस को भी निकालने में मदद कौन करेगा? हमारा वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इंटरनल पार्ट्स में से प्लांट्स का एक्सटर्नल यानी एनवायरनमेंट में ला देगा कौन? वस्कुलर सिस्टम। यानी कि जितना भी काम है, इन आउट जितना भी काम है, सब कौन कर देता है? वस्कुलर सिस्टम। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़े ना, वैसे इसके अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, जैसे रेजिन जो निकलता है पेड़ से, मुनगा वाला पेड़ में देखा होगा, तो वो सब क्या एक्सक्रीशन है प्लांट का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसको आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ तक समझ गया वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? Yes, sir. अब इसको रेस करो। ठीक, यस सर। अब जो टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and वाटर एंड minerals इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। और वाटर एंड मिनरल्स तुमको पता है कहाँ से आता है प्लांट्स के पास? कहाँ से यस आएगा? सर। soil सॉइल के Soil पास। कहाँ से। से आएगा? सॉइल के पास। 50 से। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फ्री स्पेस रहता है, Yes, और sir. उन्हीं के बीच में, यानी पार्टिकल्स के बीच बीच में, में। बिटवीन पार्टिकल्स Particles. हमारे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं।
हमारे वाटर एंड मिनरल्स Present प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे वाटर एंड मिनरल्स सारे प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, तो उसके जो रूट्स होते हैं, जो मेन रूट होता है प्लांट्स का, जो मेन रूट है ये है, Yes, और sir. वो उसके बाहर में भी कुछ निकले हुए स्ट्रक्चर रहते हैं। हाँ, या ना Yes, sir. बोलिए? हाँ. हाँ, निकला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Root hair. रूट Hair. हेयर, रूट हेयर। अब ज़्यादा क्या पता होता है बेसिकली, सुनना, अब जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, अब उसका रूट है, जो मेन रूट है वो बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक है, लेकिन उसके पास रूट हेयर नहीं है। मान लेते हैं ऐसा कुछ कंडीशन कि उसके पास रूट हेयर नहीं है। अब खुद बताना, प्लांट्स को चाहिए, जो बड़ा पेड़ है, जो बड़ा पौधा है, उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए कि हम ज्यादा ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करें। अब इसका जो मेन रूट है सिर्फ एक पूरा अंदर तक धंसा हुआ है, इट मींस कि जो वाटर एंड मिनरल्स रहेगा सॉइल के अंदर वो इतना ही दूर तक ले पाएगा। बताइए, बताइएगा जरा, Yes, sir. ले पाएगा ना? Yes. यानी कि इसके पास वाटर एंड मिनरल सफिशिएंट नहीं पहुंच पाएगा। हाँ या ना बोलो? इसके अंदर वाटर एंड मिनरल सफिशिएंट नहीं पहुंच पाएगा, एंड इसीलिए प्लांट्स अपना रूट्स में से रूट हेयर निकालता है, जो कि एकदम पूरा लंबा लंबा रूट हेयर रहता है, एंड बहुत जगह को क्या करता है? घेरता है, बहुत पूरा सॉइल्स को एकदम पकड़ के रखेगा, घेरेगा, ताकि क्या हो सके, एरिया जब बढ़ा देगा तो वाटर एंड मिनरल्स का जो आता है उसके पास, जो रिक्वायरमेंट है वो उसका फुलफिल हो जाएगा। बढ़ जाएगा. अगर एरिया बढ़ा देंगे तो वाटर एंड मिनरल्स उसके पास जा रहा है वो ज्यादा जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे Yes, हैं? sir. जितना भी वाटर एंड मिनरल्स उसके पास जाएगा वो क्या जाएगा? ज्यादा जाएगा। हाँ या ना बोलना? Yes, sir. ठीक है, तो उसके पास छोटा छोटा एकदम लार्ज नंबर ऑफ टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर क्या करता है? रूट का एरिया को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन या वाटर एंड मिनरल्स ज्यादा पहुंचे प्लांट्स के पास। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहे हैं? चलिए, छोड़ो, देखो अब जो पढ़ना है ना, आप पढ़ना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन तो तुम देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली और बताते हैं, मस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। बट अभी बताते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है उसको समझते हैं। जैसे हम लोग इधर ध्यान से देखो, ये समझने वाला चीज है, बहुत काम आएगा। इस बार में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो एक टर्म पढ़ना है उसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है? Osmosis. जानता है? नहीं. नहीं जानता है? सुनो, ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, अगर कभी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं। द प्रेशर सॉरी सिचुएशन, ठीक है, इन व्हिच द वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब समझना ध्यान से क्या होता है। हमारा रूट है, ठीक, सॉइल इसके आसपास में है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद है क्या? हमारे वाटर एंड Minerals. हमारे वाटर एंड Minerals. सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद है। हाँ या ना बोलिए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? अब सुनना, अगर मान लेते हैं कि दो टंकी रखा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे दो टंकी है, ठीक है, दोनों में इतना इतना पानी भरा हुआ है, दोनों सेम साइज का है, दोनों में इतना इतना पानी भरा हुआ है, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दे, पानी का इधर से इधर जाएगा नहीं. नहीं. दोनों टंकी वाला पानी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? एकदम रुक रुक जाएगा। जाएगा. हाँ. हाँ या ना बोलिए? Yes, Yes, sir. sir. हाँ? कभी फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं. एक कंडीशन और लेते हैं, ये पूरा खाली कर देते हैं, ठीक है, हाँ. ये पूरा खाली कर दिए और इसको क्या कर दिए? पूरा भर दिए, और भर दिए इसको, ठीक है, इसको हम और भर दिए। अब बताइएगा जरा कि पानी कहाँ जाएगा? कंटेनर ए से कंटेनर बी की ओर जाएगा कि कंटेनर बी से कंटेनर ए की ओर? Container A से container B की तरफ. ए से बी की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? Higher हाई है। lower. यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? Lower. हाई ना बोलना। Yes, sir. तो कभी भी पानी कहाँ से मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से High लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से, Low concentration. बताइए। High से लो, हाई से low तक. ठीक है ना? ठीक है, मींस जब अभी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पानी मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब समझिएगा जरा, अब मेरा सॉइल से हमारा जो सॉइल का कंसंट्रेशन होगा, ये मान लेते हैं रूट है, अरे यार रूट को थोड़ा सा मान लेते हैं रूट है, ठीक है, एंड ये सॉइल के पार्टिकल्स है, सॉइल के क्या है? Particles. अगर बताए तुमको भाई कि सॉइल का कंसंट्रेशन अगर हाई नहीं होता तो क्या ये रूट्स में जा पाता? ये बताइए। नहीं सर. हाँ, क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन, सॉइल का कंसंट्रेशन अगर हाई है, हाई कंसंट्रेशन, तो रूट का कंसंट्रेशन कैसा है? Low. लो कंसंट्रेशन। तो हमेशा हाई से लो तक जाता है. यानी कि रूट्स में जा रहा है पानी, हमको पता है कि रूट्स अब्सॉर्ब कर रहा है उस सब चीजों को, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? High. लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। अरे जब नहीं समझा, जैसे मैं कुछ चीज को समझ अब्सॉर्ब कर रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं अब्सॉर्ब कर रहा हूँ, आपका सोख low रहा हूँ, तो मेरा लो होगा ना भाई, तभी तो मेरे पास आ रहा है चीज, उसका हाई होगा. और उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? High. हाई होगा। तो दैट इज ऑस्मोसिस। तो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ना प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होगा मिनरल्स एंड विटामिन्स का, जो भी चीज वो एब्जॉर्ब करना चाहेगा, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही होगा। वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही होगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। हाँ, बोलिए जल्दी से। नहीं सर. ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ऑस्मोसिस समझ गया? ऑस्मोसिस क्या हो गया कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन Concentration. is called Osmosis. is called Osmosis.
ऑस्मोसिस लिख सकते हैं बोलना? Yes, sir. यही तो समझाया अभी, यही समझाया, यही लिख दिया, कोई दिक्कत है? बोलिए। अब एक चीज आता है, अब सॉइल में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को नहीं चाहिए, जो कि प्लांट्स को नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. जो कि प्लांट्स को क्या चाहिए? नहीं चाहिए। तो वहां पे ये जो जितना सारा चीज रहता है ना, ये रूट्स जो आपका है वो सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। प्लांट्स का रूट्स क्या रहता है? सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यानी कि कभी भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यानी पानी उनी अगर जा रहा है तो जो भी चीज ऑब्जॉर्व कर रहा है किसी भी चीज को, वहां पे क्या रहेगा? यहाँ पे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहते हैं। अब इसका मतलब समझना, सिलेक्ट मतलब समझता है ना, किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लो, इसको चुन लो। तो इस गिना चुना चीज को प्लांट्स के रूट्स के अंदर जाने देता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और बाकी जितना भी कचरा कुछ भी है सबको बाहर ही रखेगा, कभी भी अंदर नहीं आने देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या हो जाता है कि कभी भी हमेशा यूजफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है? अंदर आने देता है, बाकी सब कचरा उचरा को, वेस्टेजेस को बाहर ही रखता है। समझ गया? तो ऑस्मोसिस कभी भी अगर होगा तो वो होगा हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? अब जैसे ही सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पानी और मिनरल्स को सिलेक्ट कर लिया, वो मेन रूट के पास भेज देगा। ये सब तो रूट हेयर थे ना, रूट हेयर से कहां आ गया? मेन रूट में, मेन रूट में आया। अब मेन रूट के पास क्या होता है? हमारा एक वस्कुलर टिश्यू होता है। क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम, एक्स वाई एलियम, जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। अब जाइलम के सहारे से वो कहां चला जाता है? रूट से प्लांट्स के लीव्स तक। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, हमेशा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कभी भी दो डायरेक्शन में नहीं दौड़ेगा, हमेशा कितना डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। बट हमारा जो फ्लोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसको एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट के पास ट्रैवल करना है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होगा, बट ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. कोई दिक्कत है? तो जो ऑस्मोसिस होगा वो कभी भी किसके सहायता से होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा। वो क्या करता है? सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? वो चीजों को सिलेक्ट करके अंदर भेजता है, बाकी सबको बाहर छाट के रख देता है। समझ गया क्या बोल रहे हैं? Yes. बोलिए। एंड जाइलम जैसे ही इसको ले लेगा, वो प्लांट से रूट से कहां भेज देगा? ऊपर, लीव्स के पास, ठीक है। तो अभी पढ़ाएंगे आगे जाके दो टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में बताते हैं, ठीक। समझ गया क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे इतना ही चीज समझना। देखिए अब बात आता है ऑस्मोसिस, समझ गया, उसका मूवमेंट समझ गया कैसे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ऑस्मोसिस तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आता है आपके बुक में, वो है एसेंट ऑफ सैप। क्या है? एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब कि अगर हम जाइलम टिश्यू से किसी भी चीज को ऊपर में लेके जा रहे हैं ना, तो वही हो जाता है हमारा एसेंट ऑफ सैप। यानी कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, थ्रू द जाइलम टिश्यू इज नोन एज, और फ्रॉम द जाइलम और फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ जाइलम इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, बोलो। Ascent of sap. अरे बोलो यार, एनर्जेटिक रहो। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। होता है क्या हो जाता है दोस्त? एसेंट ऑफ सैप। Yes, क्या हो जाता है? एसेंट ऑफ Sap. सैप, यानी कि द, लिख सकता है ना, हाँ. अपवर्ड the मूवमेंट, process अपवर्ड मूवमेंट of ऑफ water and minerals. वाटर एंड Minerals. मिनरल्स। बहुत सही। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड Minerals. मिनरल्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ, Xylem. थ्रू द नेटवर्क ऑफ Xylem. Xylem. In plants is through the called network of xylem to the plant. in plants is called ascent of sap। Sap. यानी कि जैसे ascent of sap क्या हो गया कि जैसे हम क्या बताया अभी कि xylem क्या लेके चला जाता है? ऊपर लेके चला जाता है प्लांट्स को, मिनरल्स पानी। एंड वाटर, ठीक है। वाटर एंड मिनरल को xylem क्या करेगा? ऊपर लेके चला जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ascent of sap कहने का मतलब वही होगा कि अगर नेटवर्क ऑफ xylem अगर पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? ascent of sap। ascent of sap बोल देते हैं। बस आज का हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे रहेगा, एक और चीज जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। क्या नाम है? Transpiration. अब इसमें समझने वाला बात क्या है, सुनना था ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना जरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रांसपीरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ Water. अगर वाटर लॉस हो जाएगा थ्रू द स्टोमाटा ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन मींस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स, Plants. ठीक है, थ्रू द स्टोमाटा इन द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब होता क्या है, सुनो, इधर देखो, इधर देखो। प्लांट जो है अपने रूट से आया, स्टोमाटा कहाँ रहता है? लीव्स के अंदर। रूट से जाइलम कहाँ लेके चला आया? ऊपर। ऊपर, यानी लीव्स के पास। हाँ. बताना जरा, ठीक है। Yes, sir. अब लीव्स के अंदर क्या हो गया? ट्रांसपीरेशन हो गया, यानी कि लॉस ऑफ वाटर हो गया। जब पानी खत्म हो गया, इट मींस कि हम बोलेगा जल्दी जल्दी पानी लेके आओ, है, इसको हम प्रेशर कर देगा, हम पूरा कस के दबाव डालेगा, जल्दी जल्दी पानी चलाओ, जल्दी जल्दी पानी चलाओ। पानी यहाँ पे खत्म हो गया ट्रांसपीरेशन की वजह से, और जैसे ही वहाँ पे पानी खत्म हो गया ट्रांसपीरेशन की वजह से, वो एक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर कि जल्दी जल्दी पानी लेके आओ। जैसे हम घर पे पानी खत्म हो गया तो कुछ ही बोलेंगे, रिश्ते जाकर पानी लेके आओ, हाँ, तो नहीं जाएगा तो कुछ ही करेंगे, थपला देंगे बिना लेके। तो वही चीज है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे पानी खत्म हो गया ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया? लो। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? लो। और कभी भी वाटर कहाँ से मूव करता है? हाई टू
लो लो हाई टू लो लो हाई टू लो, यानी कि यहाँ पे इधर नीचे में हाई है तो ऊपर में लो है तो ऊपर तक चला जाएगा। तो ये मदद करता है क्या चीज कि सॉरी जाइलम को क्या मदद करता है ऊपर पानी पहुंचाने में, एंड इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल उसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। तो कोई पूछेगा ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है तो बता देगा, समझ गया क्या बोल रहे हैं कि ऊपर में पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्यों, ट्रांसपिरेशन की वजह से। एंड इसी के चलते वहां पे एक फोर्स लगाना या एक पुल जनरेट होता है, ठीक है, लीव्स के अंदर, जो कि पानी के मूवमेंट को जल्दी कर देता है, स्पीड कर देता है, ठीक है, ताकि वहां पे पानी पहुंच सके एट टाइम, रैंडम टाइम, ठीक है। ट्रांसपिरेशनल पुल समझ गया, ट्रांसपिरेशन समझ गया क्या बोल रहे हैं। ट्रांसपिरेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इन द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना। जैसे तुम अपना मुंह में पाइप रख लिया, पाइप से घिसता है, तुम्हारा मुंह में पाइप रखा हुआ है, तो सेम चीज वहां पे फ्रूटी माजा जब पीता होगा मुंह से पूरा घिसता है, तो नीचे पहले हाई कंसंट्रेशन था, तुम्हारे मुंह में लो कंसंट्रेशन, जैसे तुम फोर्स लगाया एकदम सट से आ गया तुम्हारे मुंह के अंदर। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, तुम इधर से फोर्स एक्सर्ट किया ना जी अपने मुंह के लिए, तो इधर का फोर्स लगने लगा, तो यानी कि आपके क्या आ गया, मुंह में आ गया पूरा माजा, और नीचे आपका, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ट्रांसपिरेशन समझ गया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर से अगर स्टोमाटा से पानी उड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। समझ गया क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल समझ गया कि यहाँ पे ऊपर में लीव्स के पास में ट्रांसपिरेशन करेगा तो लीव्स के पास पानी खत्म, अब लीव्स के पास पानी खत्म होगा तो जाइलम से डिमांड करेगा जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी चढ़ा देगा ऊपर में, तो ये भी फोर्स लगाएगा ना, जैसे अभी आस्ते आस्ते काम कर रहा था, धीरे धीरे एकदम आराम से मजे में गाना सुनते हुए, और जैसे ही वो प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा क्या बोलेगा, हेडफोन फेंक के चला जाएगा ऊपर, समझा क्या बोल रहे हैं। इट मींस कि यहाँ पे जो नीचे में था, ठीक है, उसके पास हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पे लो था, तो जल्दी से पहुंचना चाहेगा ताकि वहां पे फुलफिल कर सके, यानी कि पोटेंशियल जो है वो सेम कर सके, समझा ना, तभी ना वहां पे फिर डिमांड नहीं करेगा। तुमको एक गिलास पानी का जरूरत है, हम तुमको एक गिलास पानी लाके दे दिए, तुम फिर बोलेगा हमको, नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन वही नहीं लाके दिए तो करिया देगा हमको छुट्टी नहीं सर, हाँ सर, हमें लत याद है कि नहीं लाएगा तो समझ गया क्या क्या बताएं, नहीं सर, बोलिए कोई दिक्कत है। नहीं। आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, तो आज यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।